हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आप लोग के बीच आ चुके हैं। फ्रेंड्स, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जैसे कि हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिए थे कि ईसीजी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट आ चुकी है और ईसीजी टेक्नीशियन का जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट डिटेल्स जो आना था वो आज की डेट में यानी कि 2 अगस्त से आना था और ऑनलाइन अप्लाई होना भी शुरू था। चलिए, टोटल सीट 163 है। इसके लिए ईसीजी टेक्नीशियन पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना शुरू हो चुका है। इसके रिगार्डिंग हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी देंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हम दिखाएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑनलाइन जो करेंगे उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको हम शुरू से लेकर के यानी कि अभी से ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर के पूरे कंप्लीट सिलेक्शन होने तक हम आपको एक एक पल पल का रिपोर्ट आपको जानकारी हम देते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप लोग जानकारी लेने से पहले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप लोग का एक यूनिटी बना रहेगा और हमें भी आप लोग के साथ कार्य करने में अच्छा रहेगा, जिससे कि हर वैकेंसीज के तरह हम इस वैकेंसी में भी आप लोग को सपोर्ट कर सकूँ, पूरा कंप्लीट जानकारी दे सकूँ। चलिए, ऑफिशियल नोटिस पर और पूरी कंप्लीट जानकारी एक एक करके सैलरी तक आप लोग का अंतिम जो चयन प्रक्रिया होगा वहाँ तक की पूरी कंप्लीट जानकारी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर ये नोटिस अपलोड हो चुका है। विज्ञापन संख्या याद रखेंगे 4/2022 आपका विज्ञापन संख्या है। विज्ञापन संख्या याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पोस्ट का नाम ईसीजी टेक्नीशियन पद है, ये नियमित वैकेंसी है, परमानेंट नियुक्ति आपको होने वाला है। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 2 अगस्त 2022 से लेकर के 1/9/2022 तक आप लोग आवेदन करेंगे। इसलिए कोई भी स्टूडेंट हड़बड़ा करके जल्दीबाजी में अपना आवेदन नहीं करेंगे। पूरे 30 दिन का यहाँ पर 1 महीने का टाइम दिया गया है। आप लोग आराम से किसी दिन अच्छे दिन आप लोग अपना देख करके आवेदन करना है। अब डिटेल्स नीचे देखते हैं सीट का। सीट डिटेल्स देखने से पहले हम सैलरी दिखा देते हैं। 5200 से लेकर के 20,200 ये यहाँ पर बेसिक सैलरी है और ग्रेड पे 2800 है। अब इसका सैलरी कैसे बनेगा, किस तरह से प्रत्येक ईयर सैलरी बढ़ता है, कितना लास्ट तक आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सैलरी के बारे में डिटेल्स जानकारी देना होता है। जल्दीबाजी में आप लोग को जानकारी दे दूंगा तो आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, इसलिए सैलरी के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे। ऐसे ऑटोमेटिक आप लोग ऐसे जनरली आप लोग जानिएगा तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि 2800 ग्रेड पे है तो आप लोग को 35,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी मिल जाएंगे। ऐसे में एक एक कैलकुलेशन करके आपको हम दिखाएंगे, इसके लिए आप लोग वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। अब यहाँ पर टोटल 163 सीट है। अनारक्षित में यानी कि जनरल कैटेगरी में 63 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले में 16 सीट है। अनुसूचित जाति में 26 है। अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 31 सीट है। पिछड़ा वर्ग में 20 सीट है 20, और पिछड़ा वर्ग की महिला में 5 सीट है। इस तरह से टोटल बात करोगे तो 163 सीट यहाँ पर रखा गया है। वहीं 35% महिला का आरक्षण दिया गया है। इसके अंतर्गत सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखोगे और टोटल 54 सीट यहाँ पर निकाला गया है। विकलांग के लिए भी सीट है। दिव्यांगत के लिए जैसे कि जो दृष्टि दिव्यांगता उसके लिए 2 सीट रिजर्व है। इन्हीं में से है ओएच जो चलन दिव्यांगता है उसके लिए 1 सीट, डीडी यानी कि मूक विधर बाधिर दिव्यांगत के लिए 1 सीट और एमडी यानी कि मनोविकार दिव्यांगता के लिए 2 सीट है। इस तरह से टोटल 6 सीट इसी सीटों में से यहाँ पर रिजर्व किया गया है। अब आगे बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखोगे तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट यानी कि +2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट बायोलॉजी से साइंस उत्तीर्ण हो वो कैंडिडेट यहाँ पर +2 कर चुके इंटरमीडिएट, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हो जो एक और आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। यानी कि अगर आप लोग डिप्लोमा कोर्स भी कर चुके हैं ईसीजी टेक्नीशियन में, या फिर आपने बैचलर किया है ईसीजी टेक्नीशियन में बिहार राज्य से या किसी अन्य राज्य से भी, तो आप लोग यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हो। अब इसके लिए दोस्तों हम बात करते हैं आयु सीमा का। दिनांक 1 अगस्त 2021 तक आपको न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। 2021 तक में ही आप लोग को न्यूनतम उम्र 18 होना चाहिए। इस साल का आपका काउंटिंग नहीं करना है। अधिकतम उम्र सीमा देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रखा गया है। जो अनारक्षित महिला है उसको 40 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वो पुरुष हो या महिला 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद छूट की बात कर लेते हैं एज में। उक्त आयु सीमा में
अगर आप लोग संकल्प संख्या 62 यानी कि ये इस आलोक के अनुसार 10 वर्षों की दिव्यांग जो है वो उसको छूट दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ठीक है, तो ये छूट की प्रक्रिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस आपको मार्क्स बेसिस के आधार पर होने वाला है। अब चूंकि मार्क्स बेसिस के आधार पर होने वाला है तो आप लोग को कैसे कैसे मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होगा वो पूरे डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर बताऊंगा कि इंटरमीडिएट का जो मार्क्स है उसका 30% अंक गिनती किया जाएगा। ईसीजी टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन का है तो उसका 25% अंक गिनती किए जाएंगे। अगर आपने ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उच्चतर शिक्षा की हो, जैसे बीएससी किए हो या फिर एमएससी किए हो, तो आपको 10-10 अंक दे करके टोटल 20 अंक यहाँ से दिए जाएंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में किए हो और एक्सपीरियंस है, तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 5 वर्ष किया है तो अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। अब मैं एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं कि अगर मान लेते हैं कि आपका मार्क 50% है इंटरमीडिएट में, तो इसका 30% आप लोग निकालिएगा तो आपको 15 मार्क आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन में आपका 60% मार्क है और इसका 25% मार्क निकालिएगा तो आप लोग इसका निकाल सकते हो। यहाँ पर भी आपको 15 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से 15-15 30 अंक इधर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करोगे, अगर 20 अंक किए तो अगर उच्चतर शिक्षा किए हो तो आपको जैसे कि एमएससी बीएससी किए हो या फिर एमएससी किए हो तो 10-10 अंक, ये 20 अंक देगा तो आपको 50 अंक होगा। इस तरह से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा और एक्सपीरियंस है तो इसका भी वेटेज जुटेगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि चूँकि ये मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है तो आप लोग को डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से अपलोड करना होगा। अच्छी तरह से आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार रखना होगा, नहीं तो गलती डॉक्यूमेंट दे दोगे, गलती यहाँ पर अपना भर दोगे फॉर्म, तो आपका मार्क्स बेसिस के आधार पर है तो गलती हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कतें होगी और आपका सिलेक्शन होना यहाँ पर बिल्कुल तय नहीं है, आप लोग को दिक्कतें होंगी। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट आप लोग को 10+2 का आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये चीज़ हो गया। 10th क्लास का मार्कशीट होना जरूरी है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद ईसीजी आप लोग यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन में अगर आप लोग डिप्लोमा हो या फिर बैचलर हो तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है, सैलरी स्लिप भी आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सपीरियंस का लाभ मिल सकेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपके पास एकदम बिल्कुल रूप से सुरक्षित कर लीजिए, तो ही आप लोग अपना ऑनलाइन करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ऑनलाइन करने के लिए लिंक एक्टिव है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं या फिर BTSC सर्च करके आप लोग इसके वेबसाइट पर पहुंच करके पूरा डिटेल्स जानकारी ले करके और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का दिया उससे जुड़ करके आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें हो तो कमेंट करिएगा, हम आपके जवाब तुरंत दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।